चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रोमेट्रिक रेशियो। कहने का मतलब है कि कुछ एंगल्स हैं, फार्मूला रेसिप्रोकल का है। इसको आप लोग को हमेशा याद रखना है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कहने का मतलब है कि कुछ एंगल्स हैं जिसका रेशियो हम लोग ट्रोमेट्रिक फंक्शन में लेके चलेंगे। फंक्शन का मतलब है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। 6 ट्रोमेट्री है, उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, ए एंगल ए करने का मतलब है कि जैसे हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाए हैं ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है। तो इस एंगल का रेशियो लेके चल रहे हैं। एंगल के मान के चलिए 0 है, कभी 30 है, कुछ भी है, तो इसी को लेके हमको चलना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। एंगल ए दिया हुआ है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अब देखिए साइन ए करने का मतलब है साइन 0 डिग्री। यहाँ एक मिनट, साइन ए करने का मतलब है साइन ए करने का मतलब है साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0। फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री करने का मतलब है 1/2। इसी तरह साइन 45 इसका मतलब है 1/√2। साइन 60 कॉस पे भी जाएंगे, पहले साइन 60 √3/2। इसी तरह साइन 90 1। देखिए, एक आपको रट लेना है। आपको अभी ज्यादा कुछ नहीं समझना है। एक ये समझिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान हाफ हो गया, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। ये आपको रट लेना है। ये रट लीजिए, बाद बाकी सारा याद हो जाएगा। वो कैसे याद हो जाएगा या कैसे बना लीजिएगा, वो हम बता रहे हैं। वो आप देखिए कैसे बनेगा, बता रहे हैं, 1 मिनट। उससे बढ़िया यही कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा। कलर ऐसा ले लेते हैं जो सब में काम आ जाए। ले लेते हैं देखिए, आप लोग तो याद कर लिए साइन ए बराबर 0, सॉरी साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 40 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और 90 डिग्री बराबर 1। ये याद कर लिए। अब याद करने के बाद जो है, अब आगे हमको देखना है कॉस ए। तो अब कॉस ए में 0 डिग्री जो है ये साइन 90 का, यानी यहाँ देखिए 0 चल रहा है, तो ये हम 90 का लेके लिखेंगे। यानी कॉस 0 डिग्री बराबर साइन 90 के बराबर लिखेंगे, यानी 1 लिख देंगे। अब देखिए, कॉस 30 डिग्री बराबर हम साइन का 60 डिग्री का मान लिख देंगे, यानी √3/2। अब देखिए, साइन 45 डिग्री लीजिए या कॉस 45 डिग्री लीजिए, दोनों का मान बराबर 1/√2 ही होता है, कभी चेंज नहीं होता है। अब आगे चलेंगे, कॉस 60 डिग्री ये साइन 30 डिग्री के बराबर होगा, यानी 1/2 होगा। अब कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, टेन का मान कैसे निकालेंगे। हम लोग टेन थीटा बराबर क्या जानते थे, एक जानते थे P/B और एक जानते थे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये जानते थे, जानते थे। तो अब देखिए टेन एक, यानी टेन 0 डिग्री बराबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 0/cos 0 क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0। 0 को कितनों से गुना भाग कीजिए वो हमेशा 0 ही देगा, तो हम 0 यहां लिख दिए। अब साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री का मान हम लोग क्या जानते हैं, हाफ जानते हैं, यहां लिख दिए। और cos 30 डिग्री का मान क्या जानते हैं, √3/2 जानते हैं। अब ये देखिए बटे के नीचे है, तो इस बटे के नीचे को जब हम हटाएंगे यहां से, तो हम लिखेंगे, 1 मिनट, इसको लिखेंगे 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 कट जाएगा, 1/√3। अब 1/√2 कट के 1 आ जाएगा। अब √3/2, अब यहाँ देखिए √3/2, अब बटे, बटे क्या है आपका 1/2। अब ये 1/2 को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना, अरे यार, हम बोर्ड से परेशान होते हैं, गुना 2/1, 2 कट के √3, यहाँ √3 लिख दिए। अब 1/0, जीरो को किसी मतलब कोई भी संख्या है, चाहे वो 100 1000 लाख क्यों नहीं हो,
अगर उसको हम सपोज 1 ही लिख दिया, अगर इसको हम 0 से भाग देंगे तो हमेशा इन्फिनिटिव होता है। इसको हम लोग नोट डिफाइन भी लिखते हैं, इन्फिनिटिव को नोट डिफाइन भी लिखते हैं, नोट डिफाइन। मेरा यहाँ पे टाइपर लिख दिया है नोट डिफाइन, लेकिन इसके साथ कोमा में देखे और लिख करके हम लोग इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं। ये चीज होता है। आप लोग सोचते हो कि केवल नोट डिफाइन और इन्फिनिटिव दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटिव अनंत होता है जिसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए नोट डिफाइन लिख देते हैं। इन्फिनिटिव तो वो एक सैंपल है। अब देखिए, अब कॉट है, हम लोग क्या जानते हैं, साइन कॉस, यहाँ क्या जाने, साइन और कॉस। कॉस जो लेके चलेंगे साइन का उल्टा घूम रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, कॉट जो होता है वो हमेशा साइन का, सॉरी टेन का उल्टा होता है, हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए, जीरो को जब उल्टा देंगे, यानी जीरो बटे में मान के चलिए जीरो क्यों है, इसके नीचे कुछ भी तो होगा डिवाइड में, 3 4 5 कुछ भी। अगर मान के चलिए वन ही है, सपोज वन ही है, यहाँ पे 0/1 है, तो वन जब ऊपर जाएगा जीरो नीचे आएगा। और जीरो से किसी को भी भाग देंगे, जीरो से किसी को भी भाग देंगे, को नहीं, जीरो से किसी को भी भाग अगर देंगे तो इन्फिनिटिव आता है या फिर नॉट डिफाइन, दोनों एक ही है, या फिर नॉट डिफाइन ये आएगा। अब देखिए, 10 कॉट का उल्टा है, कॉट 10 का उल्टा है, 1/√3, यह क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 आ जाएगा, √3 का उल्टा √3 आ जाएगा। और नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन क्या आता है, जीरो से डिवाइडेड, किसको दे रहे हैं भाई, किसी को भी दे रहे हैं। अब इसका उल्टा लेके चले ना, जीरो ऊपर चले गया, 1 नीचे आ गया, या कुछ भी आ गया नीचे, तो हमेशा जीरो ही देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सेक थीटा, सेक थीटा करने का मतलब है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक वन का, सॉरी, सेक 0 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का उल्टा होगा। 1 कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, और 1 का उल्टा 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिए, कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2, तो यहाँ क्या आएगा, 2/√3 आ जाएगा। इसी तरह कॉस 45 का मान √1/√2 है, तो उसका उल्टा √2 आ जाएगा। अब 60 का उल्टा 1/2 है, 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा। अब यहाँ जो खेला है जीरो, जीरो को अगर उल्टा लिखेंगे यानी डिवाइड में भेजेंगे तो वो नॉट डिफाइंड का मान देता है, जो हम यहाँ पे लिखे हुए नॉट डिफाइंड, और हम लोग इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। अब देखिए, अब कोसेक क्या है, कोसेक साइन का उल्टा है, जीरो, साइन 0 डिग्री का मान जीरो, जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव यानी नॉट डिफाइन। अब देखिए, साइन 30 का मान 1/√, कोसेक 30 का मान 2 आ जाएगा। इसी तरह 1/√2 है 45 का मान, तो 45 का मतलब 1/√2 का उल्टा 2 आ जाएगा। अब 60 डिग्री का मान √3/2, थोड़ा तेजी हम बता रहे, मतलब ये समझिए कि इतना हम एक्साइटेड हो गए हैं कि आप लोगों को तेजी 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 बता रहे हैं। ये तेजी क्या है, इतना समझिए कि एक लाइन याद करना है, बाद बाकी सारा ऑटोमेटिक चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। एक तरह से समझिए, रिमोट एक्सिस से चलता है ना, उसी तरह ये चल रहा है। अब यहाँ देखिए, क्या लिखे, कॉस, सॉरी, साइन 60 का मान √3/2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे। 90 का मान 1 है, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत या किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर किंतु परंतु है तो कमेंट्स में लिख दीजिए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड में है। आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बोथ साइड, इन दोनों तरफ, बोथ साइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, 1/साइन स्क्वायर थीटा से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू, बहुत परेशानी होता है यार, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, ये होगा। अब देखिए, यहाँ क्या है, 1/साइन स्क्वायर थीटा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये देखो, ये इससे चले गया, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बराबर में कोसेक थीटा
स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा, हम लोग जानते हैं, पहले ही जानते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट थीटा यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हुआ, इसी से सारा बनेगा। ये देखिए ये क्या लिखा, 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा हुआ। अब इसी को जब प्रूव करना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। ये इतना जानना आप लोग के लिए अभी जरूरी नहीं है, लेकिन ये इसलिए याद दिला दिए ताकि हो सकता है आप एग्जाम में इस चीज को भूल जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये कंफ्यूजन ना हो तो आप लोग एक बार 1/sin स्क्वायर थीटा से और एक बार 1/cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और करके आप इसको दोनों को बना सकते हैं। अभी ये आप लोग को टेंथ में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग को बता दिए ताकि कल दिन एग्जाम में अगर भूल भी जाए तो माइंड में रहे कि मल्टीप्लाई तो हमको आता है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा से और कॉस स्क्वायर थीटा से, दोनों को डिवाइड दे करके काम कर सकते हैं, इसलिए आप लोग को ये बताया गया। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, मतलब उल्टा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा। हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब इसी तरह यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये फार्मूला रेसिप्रोकल का है, इसको आप लोग को हमेशा याद रखना है, कहीं भूलना भालना नहीं है, याद रखना है।